हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा प्रयास ये रहता है कि विभाग से संबंधित कुछ जानकारियाँ आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से शेयर की जाएं। और जैसा कि मैं अभी अपने गोडाउन पहुंच चुका हूं, मॉर्निंग के अभी 9:45 बजे हैं। तो आज सुबह से ही मैं अभी यहाँ पर एक्चुअली हमें वर्षा काल में माह सितंबर तक एडवांस में राशन की जो दुकानें हैं हमारी, वहाँ पे राशन उपलब्ध कराए जाने के आदेश शासन से पारित हैं। तो इसी क्रम में हमारे द्वारा जो रामगढ़ बेल्ट है, हमारी विकासखंड रामगढ़ के जो उचित दर विक्रेता हैं, उन्हें पूर्व में ही माह सितंबर तक का खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत माह अगस्त का राशन जारी किया जा रहा है और जो उनका रेगुलर आवंटन है वो सितंबर तक वितरित कर दिया गया है। क्योंकि अभी रेल हेड हल्द्वानी से अभी हमारे जो गोदाम हैं, आंतरिक जो गोदाम हैं, उन्हें माह अगस्त का राशन प्राप्त हो रहा है और प्राथमिकता के आधार पर हमें जो हमारी जो बेल्ट है रामगढ़, वर्षा काल में जहाँ सड़क मार्ग बंद होने की संभावना बनी रहती है, इन क्षेत्रों को हमारे द्वारा पहले ही राशन उपलब्ध कराया जाता है। अब मैं पहुंच चुका हूं अपने गोदाम। आप देखेंगे ये है हमारा राजकीय खाद्यान्न भंडार मेहरा गांव। ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो हमारा जो नैनीताल के विक्रेताओं का भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे मैसेज मिला है कि जो रोड है नैनीताल से जो मेहरा गांव के लिए वो ब्लॉक हो चुकी है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पे अब मुझे भी आज दूसरे मार्ग से जाना होगा। जो भवाली से जो नैनीताल के लिए जो रास्ता है, पाइन्स के पास पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो मुझे वीर भट्टी के रास्ते नैनीताल के लिए जाना होगा आज अपने घर के लिए। तो ये इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। तो हमारे जो वाहन हैं जो यहाँ से राशन लेके जाएंगे नैनीताल, तो आज उन्हें देना संभव नहीं हो पाएगा। तो और उम्मीद है कि जल्दी ये रास्ता खुल जाएगा और प्रयास किया जा रहा है वहाँ पे रास्ता खोलने के लिए। तो आप देखेंगे कि आज ये हमारा गोदाम, कोई भी यहाँ पर वाहन, राशन के ट्रक राशन लेने नहीं आए हुए हैं और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं विक्रेताओं का राशन इशू करने के लिए। लेकिन यहाँ भी अभी कोई भी गाड़ी यहाँ पर अभी नहीं आई है। आपको हम दिखाएंगे अभी अपना गोडाउन। तो और वीडियो भी आपसे हम शेयर करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि किस तरह से वहाँ पर रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यह है राजकीय खाद्यान्न भंडार मेहरा गांव। आप देख रहे हैं पूरा खाद्यान्न यहाँ पर लगा हुआ है। नैनीताल भावाली मार्ग पाइन्स के पास, ठीक ITI। पाइन्स की छतरी के पास पाइन्स की छतरी के समीप बड़ा भूस्खलन, रोड गायब। रोड हो गई है पूरी तरह का। तार कटवाने के लिए। हाँ बच्ची को लेबर को भेज देंगे। हाँ हाँ भेज देंगे।
पाइन्स की छतरी। और ये रोड गायब हो गई यहाँ से। कहाँ तक जा रहे हैं? ये करंट तो नहीं आ रहा है इसमें अब? आएगा तो जाएंगे कहाँ? और ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल देखिए पाइन्स की छतरी यहाँ पर थी, ये बैंड आया, ये आया पहाड़, और ये पहाड़ हो गया। अब ये तो महीने लग जाएंगे इस रास्ते को। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल खिसक गया, गायब हो गया। और ये पूरा रोड पाइन्स। बचा दिखा यार भाई को नैनीताल रोड पाइन्स। अरे इतना लोड मत बढ़ाओ यार, एक साइड को। वास्तव में इसकी उम्मीद तो नहीं थी, बहुत ऐसा हो गया। और देख सकते हैं पाइन्स भांवाली रोड। हेलो दोस्तों, शाम के 5:45 बज गए हैं। आज मुझे जल्दी निकलना होगा ऑफिस से घर को। एक्चुअली जो नैनीताल से जो भवाली की जो रोड है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आज मुझे लंबे रूट से जाना होगा घर को, तो आज जल्दी मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। अक्सर मुझे यहाँ से अंधेरा हो जाता था और दिनों लोग अपने वाहनों को यहाँ पर खाद्यान्न के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं लेने के लिए, तो सभी को राशन इशू करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं अभी अपने गोडाउन से निकल रहा हूँ। शाम के ठीक 5:45 अभी हुए हैं। तो दोस्तों मैं निकल गया हूँ अभी ड्यूटी से घर की ओर को, नैनीताल। मेहरा गांव से नैनीताल की ओर को। यहाँ से लगभग नैनीताल की दूरी 18 किलोमीटर है वैसे, लेकिन आज मुझे 27 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना होगा। तो मुझे बाया वीरभट्टी होते हुए नैनीताल के लिए जाना होगा। तो ये मेरा डेली का रन रहता है। एक्चुअली इतना आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा मुझे पदमपुरी यहाँ से करीब 14 किलोमीटर अभी डिस्टेंस और यहाँ पर दूरी तय करनी होती है। ये रोज़ का मेरा आना जाना लगा रहता है इस रास्ते से। और बरसात के दिनों में आप ट्रैवल करें पहाड़ों में तो बहुत सावधानीपूर्वक, बहुत रिस्की रहता है यहाँ पर ट्रैवल करना। और हमारा जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग है, ये जो आवश्यक सेवा वाले जो विभाग होते हैं, यद्यपि उसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन जो राहत सामग्री जो उपलब्ध करानी होती है हमें, चाहे हमारे पास रात को भी फ़ोन आ जाए तो हमें रात को भी जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो राहत सामग्री हमारे विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है आपदा की स्थिति में। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा बारिश हुई है अभी। हालांकि बारिश अभी नहीं हो रही है, लेकिन इतना पानी देखिए आप। अभी यहाँ पर कभी पानी नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर भी पानी आप देख रहे हैं। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, 5 मिनट बचे हैं 6 बजने में। और दिनों मुझे हमेशा घर पहुंचते पहुंचते लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम मेरा हो जाता था, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूं क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा दूरी अभी तय करनी होगी।
27 किलोमीटर की यहाँ से। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। आप देखेंगे कि आप जब भी यहाँ पर पहाड़ में ट्रैवल करें तो बहुत सावधानीपूर्वक। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शासन के निर्देश हैं, अभी सभी विक्रेताओं को 100% बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन के आधार पर राशन वितरण करने के आदेश पारित हैं शासन द्वारा। इसी क्रम में हमारे द्वारा डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। आज हमारे एक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता हैं श्री अभिषेक सांगुड़ी हिमता, जिनके द्वारा माह जुलाई में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के आधार पर 100% राशन वितरण किया जा चुका है। आज 29 तारीख है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया गया है और एक प्रशंसा पत्र हमारे द्वारा उन्हें जारी किया गया है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि और जो हमारे उचित दर विक्रेता हैं वो भी उनसे प्रेरित हुए और अच्छा कार्य करें। तो इस प्रकार के जो भी अपडेट हैं मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है। तो विभागीय जानकारियां राशन कार्ड से रिलेटेड या कोई और संबंध में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो महत्वाकांक्षी योजना जो अभी विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा और कौन लोग पात्र होंगे और कौन अपात्र, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देना चाहूँगा। तो आप दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी मैं सेल्फ ड्राइव कर रहा हूँ और मेरा भी प्रयास रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा से संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी, मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक वही जानकारियाँ पहुँचेंगी। और अब मैं बिल्कुल भवाली के पास पहुँचने वाला हूँ, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से मुझे जाना होगा आज नैनीताल के लिए। तो दोस्तों, मैंने अभी भवाली मार्केट अभी क्रॉस कर ली है। मैं पहुंचने वाला हूं अभी दोराहे पे, जहां से और दिनों में नैनीताल के लिए जाता था और आज मुझे दूसरे रास्ते से जाना होगा नैनीताल के लिए। तो आपको मैंने अभी दिखाया कि कैसे हम लोगों को काम करना होता है विषम परिस्थितियों में। दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूं, आपको दिखा रहा हूं। यहाँ से नैनीताल केवल 9 किलोमीटर की दूरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे अभी एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रैवल करना होगा। ये रास्ता पूर्ण रूप से बंद है। ये है नैनीताल की रास्ता और मुझे जाना होगा यहाँ से हल्द्वानी वाली रास्ते पे। अब 27 किलोमीटर की एक्स्ट्रा मुझे डिस्टेंस अभी तय करनी है। 27 किलोमीटर जाना और 27 किलोमीटर आना, 54 किलोमीटर पर डे का मुझे अभी ट्रैवल करना होगा। तो इन विषम परिस्थितियों में हमें काम करना होता है। कोविड-19 के दौर पे आपने देखा होगा, जिस वक्त लोग अपने घरों में थे उस वक्त हम
सुबह 6 बजे से हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती थी और आप सोच सकते हैं कि किन विषम परिस्थितियों में हमने कार्य किया होगा। इसके लिए हमारे चाहे गोदाम में काम करने वाली लेबर हैं, चाहे हमारे राशन विक्रेता हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। इसके लिए सबने बहुत, आप देख रहे हैं अभी देखिए कैसे झरना है यहाँ पर, और दिनों इतना पानी यहाँ पर अभी ज़मीन के अंदर समा गया है। आप अभी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए आवाज़ आप सुन रहे होंगे। तो इन विषम परिस्थितियों में हमें कार्य करना होता है, लेकिन यदि आपके पास अगर भगवान का अगर साथ है और आपकी अगर दूसरे के प्रति अगर अच्छी अगर भावनाएं हैं तो कभी आपका बाल बाका भी नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। भगवान हमेशा सहायक होता है विषम परिस्थितियों में। जब मैं घर पहुंचता था कोविड-19 के दौर पे, तो उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा रहता था, एक भी व्यक्ति वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आता था। तो इन विषम परिस्थितियों में हमने कार्य किया है। यहाँ पर लगभग जो नैनीताल के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ढोली गांव जैसे, कोकना जैसे, कैड़ा गांव जैसे क्षेत्र, मेरे पास एक्चुअली 2 गोदामों का यहाँ पर चार्ज रहा है कोविड-19 के दौर में। तो मैंने 2 गोदामों में जाकर प्रतिदिन रेल हेड हल्द्वानी से डेली की डेली वहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, दोनों जगह कार्य किया है। दोनों जगह विक्रेता राशन उठाने के लिए आते थे, तो उन्हें दोनों जगह से इशू हुआ है खाद्यान्न, और विक्रेताओं ने उपभोक्ताओं तक उस खाद्यान्न को पहुँचाया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किन विपरीत परिस्थितियों में हम लोग कार्य करते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको नई नई अपडेट आप तक पहुंचाएं हम। उसके बावजूद भी मैं संगीत का बहुत प्रेमी हूं, और भजन कीर्तन कहें चाहे आप देशभक्ति का गीत कहें, मेरे द्वारा 26 जनवरी को एक देशभक्ति का गीत कुमाऊनी में गाया गया है, जिसका विमोचन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से वहाँ की तत्कालीन प्रधानाध्यापिका कर्नल डॉक्टर स्मिता मिश्रा के द्वारा इसको देश को समर्पित किया गया है। एक्चुअली 1962 की लड़ाई में जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, तो उस समय हमारे जो बड़े ताऊजी थे, तो विवाह के कुछ ही दिनों बाद वो शहीद हो गए थे। तो ऐसे अमर शहीदों के बलिदान को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, जिन्होंने हमारी देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे अमर शहीदों को सत सत नमन करता हूँ मैं। कोशिश रहती है कि मेरी जब भी मुझे थोड़ा सा भी समय मिल जाता है, अभी मैं हालांकि अभी ड्राइव कर रहा हूँ, सेल्फ ड्राइव, और आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग कार्य करते हैं। ये जानकारियाँ आप तक शेयर कर रहा हूँ। अब मैं पहुँचने वाला हूँ भूमियाधार, इसके बाद आएगा खोपी। यहाँ से जोलीकोट की दूरी 14 किलोमीटर है। तो मुझे वीर भट्टी से राइट टर्न होकर के नैनीताल जाना होगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए कोहरा अभी लगा हुआ है। मैं पूरी लाइट जला के यहाँ पे अभी चल रहा हूँ। पूरे वाहन अभी यहाँ पे लाइट जला के चल रहे हैं। अभी जो है 6:15 बजे हैं, ठीक 6:15 बजे का टाइम है शाम के। तो दोस्तों आप देखिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। अभी से देखिए, प्रकृति से जो हम छेड़छाड़ करते हैं, तो उसी का ये नतीजा है कि पूरे पहाड़ के पहाड़ खिसक जा रहे हैं, पूरी रोड की रोड साफ हो जा रही है। तो
ये देखिए यहाँ पर ट्रक अभी रुके हुए हैं। अब मैं भूमियाधार पहुँचने वाला हूँ। जिन्होंने विवाह के तीसरे दिन ही भारत चीन देखिए दोस्तों, अब मैं पहुँच गया हूँ खोपी। उनके भतीजे उनके निरीक्षक सुरेंद्र सिंह। दोस्तों अब मैं पहुँच गया हूँ तल्ला गेटिया। आप यहाँ देख रहे हैं भगवान गणेश जी की मूर्ति, पायलट बाबा आश्रम आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति। अभी मैं थोड़ा गाड़ी यहाँ पे रोकूंगा, आपको हम दिखाएंगे इस चैनल के माध्यम से। ये देखिए पवन पुत्र हनुमान की यहाँ पर मूर्ति। अतुलित बलधामम हिम सलाभ देहम धनुजवन कसानम ज्ञानम गगन सकल गुण निधानम वानन राम तीसम भगवत के भक्तम वात जातम। तो ये देखिए आप हनुमान जी की मूर्ति। अब मैं पहुंच चुका हूं भीरभट्टी पुल के पास। देखिए आप कितना पानी यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं। भीरभट्टी पुल मैंने अभी क्रॉस किया है। आप देख रहे हैं जब से लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पे पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो यहाँ पर पहाड़ में लोगों का आवागमन भी थोड़ा कम हो चुका है। नैनीताल की जो और को जो जा रहा हूँ, ये रोड तो इसी रूट से मेरा भी आना जाना रहेगा। अभी ऐसा लगता है कि अभी करीब करीब 15-20 दिन अभी उस मार्ग को ठीक होने में अभी लगेंगे। तो मुझे अभी लगभग 1 महीने की दूरी अभी इसी रोड से आना जाना मेरा रहेगा ऑफिस के लिए। अब मैं पहुंच गया हूं बेलुआ खान। यहाँ पर हमारे एक राशन विक्रेता हैं गजेंद्र सिंह बेलुआ खान। आज ही हमने उन्हें राशन भी इशू किया है अपने गोडाउन से। तो आपने देखा कि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम
कार्य करते हैं, हमारे यहाँ की जानकारियाँ आप तक शेयर करना चाहेंगे। तो यदि मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह से मैं प्रयास करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक, चाहे मेरे भजन हो, चाहे फिल्मी गीत हो, चाहे पहाड़ी गीत हो या विभाग से संबंधित जानकारियाँ हों, कोशिश करूँगा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अपडेट पहुँचेंगी। और देखिए कितनी भारी बारिश यहाँ पे अभी हो रही है और आप देख रहे हैं रात का समय है। आप देख रहे हैं अक्सर इस रोड में जो है काफ़ी ट्रैफिक रहता था और दिनों, लेकिन जब से लोगों ने सुना कि नैनीताल का जो मार्ग है भवाली से नैनीताल का पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, वाहनों की आवाजाही वहाँ पर बंद है, तो लोगों का आवागमन भी थोड़ा कम हो गया है ट्रैफिक का। तो लोग जो हल्द्वानी से जो नैनीताल की ओर को आने वाले हैं वो लोग भी यहाँ पर अभी पहाड़ में कम ट्रैवल कर रहे हैं। लगातार भारी वर्षा हो रही है, आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश हो रही है। लगातार हाई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। और दिनों जनरली यहाँ पे काफ़ी आपको वाहन आते जाते नज़र और दिनों आते थे, लेकिन आज भारी वर्षा के कारण और जो न्यूज़ जो यहाँ पे अभी लोगों तक पहुँच गई है कि वहाँ पे भवाली से जो नैनीताल का जो रास्ता है पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अभी उससे लगभग 1 महीने का समय लग सकता है उसे ठीक होने में, बनने में। वैकल्पिक मार्ग के तौर पे मैं भी अपने ऑफिस से अभी इस रूट से अभी नैनीताल के लिए जा रहा हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर, देखिए कितना डेंजरस आपको अभी हम दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना यहाँ पर मलबा अभी आ गया है, पूरे बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे अभी गिरे हुए हैं रोड पे। ये आप देखिए तो बहुत डेंजरस, ट्रैवल करना बहुत डेंजरस है इन दिनों पहाड़ों में भारी वर्षा के कारण। घर पहुँचने के लिए मुझे अभी 8 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है यहाँ से। दोस्तों भारी बारिश हो रही है और अब मैं पहुँच गया हूँ ताकुला। दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं हनुमानगढ़ी के पास। 1 किलोमीटर यहाँ पर से अभी नैनीताल